वो एक बात और कहते हैं कि हमने जिनको रोज़गार दिया, उसमें हमने ये नहीं देखा कि वो एक परिवार के हैं, एक बिरादरी के हैं, एक जाति धर्म के हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आप लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं? जनता के लिए काफ़ी लाभप्रद है। सस्ते गल्ला मुफ्त का देना, बिजली देना, सड़क देना, पानी की व्यवस्था करना, ये उनकी सर्व प्राथमिकता है। आई एम नॉट गोइंग टू थ्रू दी समवन स्पेसिफिक कि वो उसको टारगेट करें। मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, यंगस्टर यूथ की, कि उसके लिए रोजगार के लिए क्या किया गया। लेकिन जोगी के राज में जितना सुख हम लोग को है, उतना आज तक मैं 63 साल की उम्र में कभी सुख उतना नहीं पाया। जिन मुद्दों पे सरकार आती हैं, बातें करती हैं, कमाएँगे तो ये देंगे, वो कमाएँगे तो मोदी जी के बारे में कहा था 15 करोड़, 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए का भी एक माहौल बनाया गया था। इन सारे बातों को अगर देखा जाए तो क्या सरकार को पास कर रहे हैं आप, योगी सरकार को? दोहरा रही है, योगी सरकार को आना जरूरी है। नहीं यूपी में अराजकता जबरदस्त फैलेगी, जातिवाद का फैलेगा। अखिलेश जी ने यादवों को काफ़ी भर्ती किया, पुलिस में भर्ती किया, मिलिट्री में भर्ती हुई, हर जगह अखिलेश ने किया। लालू जी ने यही किया जातिवाद, लेकिन योगी की सरकार में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को 7वें चरण की वोटिंग होनी है। उसके पहले लोग समझना चाहते हैं कि क्या यूपी में इस बार किधर का, किसकी तरफ माहौल जा रहा है, कौन क्या चाहता है। लगातार हमारी ये रिपोर्ट जारी है। यूपी में अलग अलग इलाकों, पश्चिम से हम पूर्वांचल से होकर सोनभद्र में आ गए हैं। सोनभद्र में इस समय में है घोरावल विधानसभा, यहाँ जो हमारा जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर आता है। ये राबर्ट्सगंज और घोरावल दोनों आसपास में ही है। सोनभद्र की बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट बन गई है। कहा जा रहा है यहाँ पर बहुत ही टफ लड़ाई है। कभी कहा जाता है भाजपा सपा में, कभी कहा जाता है बसपा और सपा में होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, समझते हैं इनसे कि वाकई में क्या यहाँ पर युवाओं को लेकर क्या मुद्दे बने हैं। क्या नाम आपका? प्रशांत चतुर्वेदी। चांद जी, कहा जा रहा है कि यूपी में पहली बार सरकार जो आई है भाजपा की, 14 साल के बाद जो फुल मेजॉरिटी सरकार आई है, बहुत अच्छा काम हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, जिस इलाके में हम खड़े हैं, घोरावल विधानसभा क्षेत्र में, कौन सा ऐसा काम हुआ है जो लगता है कि वाकई में इनकी सरकार में पहली बार हुआ है? जी देखिए, बीजेपी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो डेफिनेटली उन्होंने काम अच्छा किया, बट स्पेसिफिक एरिया के लिए अगर बात करेंगे कि इस जोन में उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है, फिलहाल मुझे तो अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है बीजेपी में कि जो यहाँ पे इन्होंने कोई नई चीज़ करी हो। अगर आप एक वायरल चीज़ भी अगर देखना चाहेंगे तो जैसे कि भूपेश जी का कान पकड़ते हुए समथिंग कुछ वायरल हुआ है, वो उठक बैठक जो किया उन्होंने मंच पे, जी जो भी था, ठीक है, आखिर वो क्यों किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि हाँ, अप टू द मार्क जो कमिटमेंट किया गया था गवर्नमेंट को या फिर आम आदमी को, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुई होगी, जिसके कारण उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। ठीक है, बाकी अगर बीजेपी की बात की जाए कि हाँ ओवरऑल बीजेपी की, तो हाँ भाई उन्होंने रामलला, जो कि सबसे बड़ा सत्ता का एक मुद्दा रहता था किसी को भी आने का कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, डेफिनेटली वो बहुत ही लेजेंडरी वर्क रहा। JNK का अगर 60 वाला देखा जाए तो वो भी बहुत बढ़िया लेजेंडरी वर्क रहा। बट स्पेसिफिक अगर एक आम आदमी के लिए देखा जाए तो हमारे ख्याल से तो एक नए यूथ के लिए कोई भी जॉब वैकेंसीज ये सब तो नहीं आई है। जॉब की चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है जो हर जगह हम लोग जा रहे हैं वहाँ लोग कह रहे हैं कि रोज़गार बहुत नहीं हो पाया। रोज़गार की जब बात भाजपा की जाती है, कहते हैं हमने बहुत रोज़गार दिया। वो एक बात और कहते हैं कि हमने जिनको रोज़गार दिया, उसमें हमने ये नहीं देखा कि वो एक परिवार के हैं, एक बिरादरी के हैं, एक जाति धर्म के हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आप लोग उस चीज़ को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि स्पेसिफिक कास्टिज्म को वो जो है बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट सपा कह रही तो भाई यादवों की वैकेंसीज निकल रही है, या फिर अगर जो है बहन जी की आ रही है तो वो अपने कास्ट को सपोर्ट कर रही है। हाँ, डेफिनेटली उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि सवर्णों के लिए बहुत स्पेसिफिक कुछ किया हो, बट ये है कि ओवरऑल किसी भी आम पब्लिक के लिए कोई वैकेंसी तो नहीं आई ना यूथ के लिए। मैं यूथ की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू थ्रू दी समवन स्पेसिफिक कि वो उसको टारगेट करें। मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, यंगस्टर यूथ की, कि उसके लिए रोजगार के लिए क्या किया गया। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, जो सरकार काम कर रही है, ये काम अच्छा कर रही है कि या आपके नज़रिए कुछ और कर रही है? नहीं, बहुत सारे। क्या नाम है आपका? अभिनव चतुर्वेदी। बहुत सारे चीज़ों को देखा जाए तो सरकार अच्छा काम कर रही है, बट युवाओं की दृष्टि से देखा जाए तो सरकार काफ़ी विफल है। और ये हमें लगता है कि ये 5 साल इनको मौका मिला है, तो ये 5 साल काफ़ी नहीं है किसी भी सरकार के लिए। तो ये 5 साल इनको मिला है, अगले 5 साल में रही सही जो कसर होगी ये हमें लगता है ज़रूर पूरा करेंगे। रोजगार के मुद्दे पे भी ये जनता युवाओं को खुश करेंगे। बाकी अभी जो इनका कार्य रहा है, सड़कें बन रही हैं, कोई भी हमारे अभी विगत
2 महीने पहले योगी जी आए थे और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास रख के गए थे। एक दिन मैं चुनाव से पहले? चुनाव से पहले एक दिन मैं जिला स्तरीय हॉस्पिटल में गया तो वहाँ निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कितने दिन का प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने बोला कि 18 महीने का प्रोजेक्ट है। अगर इससे ज़्यादा में हम कंप्लीट करेंगे, 18 महीने से ज़्यादा होगा तो हम पे चार्ज लग जाएगा। तो काम काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। तो हमें लगता है कि 5 साल काफ़ी नहीं है किसी भी सरकार के लिए। तो विगत आगे आने वाले 5 सालों में और अगर ये सरकार अच्छा काम करती तो अच्छा करेगी। यही सरकार और विधायक जो होते हैं, लोकल विधायक होते हैं, कहा जा रहा है कि रिपीट कर दिया गया, उनके टिकट नहीं काटे गए। विधायक के काम से कितना खुश हैं आप? विधायक के काम से, अगर विधायक ने काम किया है तभी उनको दोबारा टिकट मिला है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया है। धरातल पे उन्होंने मजबूती से काम किया, जनता के बीच पकड़ बनाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से कोई भी सत्ताधारी या कोई भी पार्टी अपने विधायक पे भरोसा उसी से दिखाती है कि उसका काम कैसा है, लोकल में उसका वर्चस्व कैसा है। तो जाहिर सी बात है पुराने विधायकों का काम अच्छा रहा है, इसी वजह से उनको टिकट मिला। मतलब सरकार ने अच्छा काम किया है? सरकार ने काफ़ी अच्छा काम। आप कह रहे हैं मतलब एक मौका और मिलना चाहिए? एक मौका और मिलना चाहिए और जाहिर सी बात है, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 5 साल काफ़ी नहीं है। 5 साल में इन्होंने जो काम किए हैं वो मतलब पुरानी सरकारों से काफ़ी तेज़ी से हुआ है। और भी हमारे साथ हैं, एक जज अंकल जी समझते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? हमारा नाम महेश कुमार श्रीवास्तव है। क्या लगता है आपको, जो यूपी में जो कहा जा रहा है कि बहुत मामला टाइट हो गया है, हम लोग कई और जिलों से काम करके आ रहे हैं, ये जो सरकार काम कर रही है, कैसे देख पा रहे हैं चीज़ों को आप? देखिए, योगी सरकार ने जो कार्य किया यूपी में और कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। जनता के लिए काफ़ी लाभप्रद है। सस्ते गल्ला मुफ्त का देना, बिजली देना, सड़क देना, पानी की व्यवस्था करना, ये उनकी सर्व प्राथमिकता है। एक थोड़ी समस्या ये है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। ये ट्रुथ बातें हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही। उसका कारण ये है कि हर आदमी अगर नौकरी के पीछे जाएगा तो उतना संभव नहीं हो पाए। किसी भी राज्य में आप देखिए, चाहे कांग्रेस की सत्ता हो, चाहे सपा की सत्ता है, कोई नौकरी के मामले में कोई एक जो अच्छी योजना है वो नहीं कर पा रहे हैं। यूपी में ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है कि जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल सके। हाँ, यूपी के लड़के महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक भाग रहे हैं। जब तक कि यहाँ पर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा या नहीं लगाया जाए तब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाएगी। और किसी भी राज्य में ये कोई सरकार अगर चाहे कि हम युवाओं को नौकरी 100% दे पाएं, कोई सरकार नहीं दे पाएगी। रोजगार तो ये बात समस्या समझ लीजिए, कोई नहीं हाँ करने की तो बहुत से लोग हकते हैं कि भाई हम देंगे, हम युवा नहीं, प्रियंका जी कहती हैं, अखिलेश जी कहते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल, वो झूठे हैं। दे सकते हैं रोजगार, लेकिन एक लिमिट के अनुसार कम ही दे पाएंगे नौकर, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है रोजगार के लिए। और किसी भी नौकरी के लिए केवल नौकरी ही प्राथमिकता नहीं, उनको रोजगार दिया जाए, इंडस्ट्री के लिए दिया जाए, कोई और कार्य दिया जाए, उनकी जीविका जैसे चल सके, ये बात है। रहा यूपी में योगी जी की काम से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। हम लोग देखिए उच्च वर्ग के हैं, हम लोग को सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती। मैं अपने कंपटीशन से नौकरी पाता हूँ, ना हम लोग के आरक्षण है ना कुछ है। लेकिन हम इस बात पर खुश हैं कि हमारी सरकार गरीबों को प्राथमिकता दे रही है। बिजली तो हम पा रहे हैं। कांग्रेस और समाज के समय में हम रात भर जागते थे। बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है। क्यों? बिजली के बिल देखिए ऐसी बात नहीं है, अगर किसी का ज़्यादा या गलत आ गया, भाई कंप्यूटर है तो उसको आप संशोधन कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। बिजली का है, बहुत से घरों में जहाँ पर कभी बिजली नहीं थी वहाँ पर बिजली है। हम लोग उसका आनंद ले रहे हैं, कम से कम नींद से ले। ओपीएस एक है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है, उससे कितना प्रभाव पड़ रहा है? सपा करी मैं आऊँ तो दूंगा। ये जो है सपा ने ही बंद किया था, जो है पुरानी पेंशन योजना सपा ने ही बंद किया था, तब वो आज तक लागू है। और इसको जब सभी राज्य की सरकारें बैठ करके एक विचार नहीं कर पाएंगी तो ये पुरानी पेंशन लागू नहीं कर पाएगा। वो करेगा तो केंद्र सरकार के ही अनुमति से होगा ना। यूपी का है, सेंट्रल का है, ऐसा नहीं कि अखिलेश जी ही अकेले कर देंगे या योगी जी ही कर देंगे। इसके लिए आम राज्यों की सहमति के अनुसार ही ये पेंशन पुरानी लागू हो सकती है। पुरानी पेंशन लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को बहुत फ़ायदा होता है, बड़ी अच्छी चीज़ है। हम चाहते हैं कि ये लागू हो, हमारे सभी नवयुवक लोग को नौकरी मिले। अब तो मैं सरकारी डीएम ऑफिस का ओएस था, कलेक्टर का मैं सेवानिवृत्त, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। हाँ,
तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई मिले, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी विडम्बना है या कोई परेशानियां होंगी कोई जिसके लागू नहीं हो पा रही है। ये आम समझ जब तक अन्य राज्यों का नहीं हो पाएगा तब तक ये पेंशन लागू नहीं हो पाएगा। कोई कितना ही कहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन योगी के राज में जितना सुख हम लोग को है उतना आज तक मैं 63 साल की उम्र में कभी सुख उतना नहीं पाया। क्या मतलब आप कह रहे हैं बिजली उजली जो सब समस्या थी ठीक हो गई? बहुत सही है बिजली। पहले हम लोग रात रात बिजली सपा के समय में कट जाए बिजली, रात भर जागते थे हम लोग, बिजली नहीं मिले, पानी नहीं मिले, इतना इतना गड्ढा में हम लोग चलते थे। ये हमने तो वो सब युग देखे ना। अगली सबसे उम्र में बहुत छोटे होंगे, जोगी बहुत छोटे होंगे, लेकिन मेरे पास इतना अनुभव है हर एक चीज़ का कि हमने सभी सत्ता देखा है। मैंने सब कांग्रेस का भी देखा है, सपा को भी देखा है। हाँ, एक बात है कि मायावती जी ने अच्छा काम किया। अगर मुख्यमंत्री में कोई टक्कर देने वाला है तो इसमें मायावती जी के उनका प्रशासन टाइट था। ये हर काम जो है कि एक बार अगर आ जाए तो डीएम एसपी कांप जाते थे, हम लोग कांप भागते थे कि आज ये रोड ठीक करिए वो ठीक है। मायावती का शासन ठीक था, लेकिन विकास के कार्य में जितना जोगी मोदी ने किया उतना कोई सरकार नहीं किया। एक चीज़ समझना चाहेंगे, कहा जा रहा है सपा सरकार भत्ता देती थी और योगी जी कह रहे हैं रोजगार उतना नहीं हो पाया। जैसे बताया अंकल जी ने बताया कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, भत्ते का कितना असर होगा? सर मैं अपना पर्सनल व्यू अगर दूं तो अभी रोजगार पे मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं। तो रोजगार देखिए, अगर गवर्नमेंट रोजगार देगी तो कितना देगी? 2 लाख 4 लाख, उससे ज़्यादा नहीं दी। लेकिन इस सरकार में और मोदी जी की, योगी सरकार और मोदी जी की सरकार में युवाओं को मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिला है स्टार्टअप करने के लिए, इनिशिएट लेने के लिए। सरकार इजीली लोन दे रही है, आप अपना स्टार्टअप करिए, अपना रोजगार स्वयं। तो उससे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं पढ़ लिख के गया, मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। तो हम अपनी योग्यता से जॉब पा गए तो प्राइवेट में पा गए, तो हमें जॉब मतलब एम्प्लॉयमेंट हमारे पास है। तो वैसे ही एम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट से ही आएगी, प्राइवेट से भी आएगी। जो अपना एंटरप्रेन्योर करना चाहते हैं, जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, उनको सरकार मुद्रा की वजह से लोन दे रही है। अगर भत्ते की बात है तो भत्ता एक हमें लगता है कि कोई भी सरकार एक वोट बैंक की राजनीति करती है। भत्ता 500-1000 रुपये देगी, उससे आज की महंगाई में क्या हो जाएगा? अगर हम 500 किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो 500 तो यूँ खर्च हो जाते हैं। तो उससे अगर आप भत्ता दे रहे हैं तो एक तो कुछ हैं, जैसे गांव गिराज में 500 में आराम से चल जाता है उनका खर्चा। तो वो उनके पैर मतलब वो एक तरीके से वो उनको आलस आ रहा है, वो काम नहीं करेंगे। आप सरकार मोटिवेशन दे रही है कि आप खुद का बिजनेस खोलिए, खुद का इनिशिएटिव लीजिए, स्टार्टअप करिए, हम आपको लोन देंगे और लोन पे उचित हम ब्याज लगाएंगे, ऐसा नहीं कि हाई फाई लगाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट से ही जॉब उत्पन्न हो रहा है, प्राइवेट से बहुत ज़्यादा हुआ है। एक सवाल आपसे आखिरी करेंगे कि सरकार क्या योगी की पास कर रहे हैं या मतलब ठीक सरकार है ये? हाँ, ये ठीक सरकार है। मतलब आप चाहते हैं कि योगी की सरकार वापस आए? बिना भेदभाव के काम कर रही है, ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष जाति धर्म को टारगेट कर रही है। ये संपूर्ण चौतरफा मतलब ऑल सराउंडिंग विकास कर रही है, सर्व वर्ग का विकास कर रही है, सारे लोगों का, कैसा कोई वंचित नहीं है। आज मैं कल मार्केट में बैठा था तो एक बहुत गांव गिराज का, उसके गांव में मतलब उसने उंगली करके गिनाया कि आज हमें आवास मिल गया, बिजली मिल गई, हमें गैस चूल्हा मिल गया और हमें अनाज मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही, तो गरीबों को मिल रहा है। हम तो संपन्न हैं, हम तो अपना कमा रहे हैं, अच्छी खासी वेतन से हम जॉब कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें मिल भी नहीं रही। हमें अगर मिल भी रहा है तो हम उसको अपोज करते हैं कि चलिए नहीं चाहिए, लेकिन गरीबों तक वो लास्ट तक पहुंच रहा है, तो ये बड़ी बात है। ये सरकार इस चीज़ में बहुत आगे तक काम कर रही है और करेगी। और 5 साल, मैंने फिर बोल रहा हूँ, 5 साल काफ़ी नहीं है। अगर किसी को इस सरकार से कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो एक बार और मौका दीजिए, वो प्रॉब्लम का सलूशन योगी जी और मोदी जी दोनों मिलके। और जहाँ तक बात है कि अगर स्टेट में भी एक ही गवर्नमेंट रहती है और सेंट्रल में भी, तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है विकास में। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे कि योगी सरकार और अखिलेश और मायावती को नंबरिंग करना हो तो किसे आप पास कर रहे हैं? अभी के हिसाब से तो योगी जी ही हैं। पास हैं? हाँ, पास हैं। सारे मुद्दे जो हैं आपके मतलब सब सही हुए हैं जो हुए हैं? हाँ, मुद्दे सही हुए हैं। कुछ मुद्दे हैं जैसे रोजगार के बारे में भाई बोल रहे थे, तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि रोजगार सृजन तो करना ही चाहिए सरकार को ना। युवाओं को तो रोजगार चाहिए, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो खोजते हैं कि हम रोजगार करें। कुछ रोजगार ऐसे हैं जो लंबित पड़े हुए हैं बहुत समय से, वो भी आना चाहिए।
2014, 2015, 2019 रेलवे की नौकरी बहुत दिन से चल रही है, वो भी पेंडिंग है। तो इन सब पर सरकार को जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अभी महामारी का दौर था, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए, और अगर जो भी आता है वो इन सब चीज़ों को ऊपर लेके आए और निवारण करे इस सब चीज़ का। एक सवाल आपसे आखिरी यही है कि क्या जिन मुद्दों पे सरकार आती हैं, बातें करती हैं, कमाएंगे तो ये देंगे, वो हमाएंगे तो मोदी जी के बारे में कहा था 15 करोड़ 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए का भी एक माहौल बनाया गया था। इन सारे बातों को अगर देखा जाए तो क्या सरकार को पास कर रहे हैं आप, योगी सरकार को? बिल्कुल पास करूंगा। जैसा मैंने पहले भी बोला आपको कि सिर्फ रोजगार में थोड़ी सी फेलियर है, और जैसा अभी भाई ने भी बोला, एक बात बहुत अच्छी बात लगी वो मुझे, 5 साल काफ़ी नहीं होता। उन्होंने जस्टिफाई अपने को हर फील्ड में किया है। मेरा पहले भी जो कंप्लेन था आज भी वही है, सिर्फ रोजगार, बाकी हर चीज़ में डेफिनेटली उन्होंने बहुत लेजेंडरी काम किया हुआ है। ठीक है, अभी देख लीजिए कोविड में इतना बढ़िया गवर्नमेंट ने हम लोगों को सपोर्ट किया है। घर घर जाकर अभी जो है थर्ड वेव आई, बूस्टर उन्होंने ला दिया, उसके बाद फिर फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, और सबको लगवाया। ठीक है, और इकोनॉमी को कहाँ से कैसे धीरे धीरे बचा करके आज इस स्टेज पे लाए हैं। डेफिनेटली ये गवर्नमेंट जो है अभी एक पंचवर्षीय और सस्टेन करेगी। उसको एक बार मौका मिलेगा, डेफिनेटली रोजगार से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको भी सॉल्व करेगी। बाकी लाइट बिजली बत्ती तो सबके समय में था, अभी भी है, और बढ़िया है, सुचारू रूप में है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कास्टिज्म इनके उसमें नहीं है। ये सबसे अच्छी बात, जातिवाद सब जो बराबर। चीजें थी बिल्कुल, खत्म हो, जातिवाद खत्म। तो आपने सरकार को पास किया। बिल्कुल डेफिनेटली। अंकल जी, लास्ट सवाल आपसे है कि जितनी बातें हमारी आपकी हुई, जितना भाई साहब ने बताया, सरकार मतलब दोहरा रही है स्थिति अपनी। दोहरा रही है। योगी सरकार को आना जरूरी है, नहीं यूपी में अराजकता जबरदस्त फैलेगी, जातिवाद का फैलेगा। अखिलेश जी ने यादवों को काफ़ी भर्ती किया, पुलिस में भर्ती किया, मिलिट्री में भर्ती हुई, हर जगह अखिलेश ने किया, लालू जी ने यही किया जातिवाद। लेकिन योगी के सरकार में ऐसा नहीं है। हम लोग सभी वर्गों को उन्होंने लेकर के चला है, नौकरी में लेके, सुविधाओं को लेकर, मुफ्त का अनाज मिल रहा है, गैस मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, आवास मिल रहा है, और बिजली का सुविधा मिल रही है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहेगा? हमारे यूपी की पॉपुलेशन इसमें 22 करोड़ के लगभग है। किसी चीज़ पर नियंत्रण करने के लिए समय चाहिए। वो समय हमको अभी 5 साल योगी जी को मिला है, 5 साल और चाहिए। और योगी और मोदी सरकार को अभी 10 साल इंडिया में रहना चाहिए। अगर मोदी सरकार नहीं रही तो देश विघटित के समय चल जाएगा। जो इसमें स्थित है बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाजपा सरकार को देश में रहना बहुत ज़रूरी है, और यूपी में भी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर यूपी में सरकार नहीं रहेगी तो हर वर्ग के लिए प्रॉब्लम, समस्या हो जाएगी, बिजली, पानी, सड़क, हर एक चीज़ की। तो हमारी रिपोर्ट ये थी सोनभद्र के घोरावल विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमने ये जाना कुछ लोगों से, जहां युवा भी हैं और एक अफसर रहे हैं, उनसे बात हुई, और कुछ और साथी हैं जिन्होंने बताया कि योगी सरकार के लिए 5 साल किसी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और संतुष्ट हैं ये। इनका कहना है कि एक बार फिर से वापसी सरकार की होनी चाहिए। तो इसी तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव की रिपोर्टिंग के दौरान हमने आज यहाँ पर ये रिपोर्ट की है, और लगातार आपको दिखाते रहेंगे चुनाव से पहले, चुनाव के बाद तक क्या रहा यूपी का हाल। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।